हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इरेज, ऑफसेट, एक्सप्लोड है और ऑफसेट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इरेज समझते हैं। इरेज का मतलब हुआ डिलीट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को इरेज करना, डिलीट करना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया है, सेंटर हमने बनाया, आर ई सेंटर रेक्टेंगल हमने बनाया। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो दो स्टेप है, दो तरीका है। पहले तो सिंपल सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम इरेज कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इरेज का कमांड क्या होता है, ई इंटर। आप लोग इसको लिख सकते हैं, हेडिंग होगा इरेज, ब्रैकेट में इसका कमांड होगा ई इंटर। स्टेप क्या है, बॉडी का सिलेक्शन करना है और ई इंटर करना है, ई इंटर। तो ये क्या हो गया आपका इरेज वन फाउंड, मतलब डिलीट हो चुका है। दूसरा तरीका सिलेक्शन, इसको हमको डिलीट करना है तो सिंपल हम कीबोर्ड में जो डिलीट ऑप्शन होता है वहाँ से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वापस लाना है, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस लाना है, कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से एक स्टेप। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंडू। इसको लिख सकते हैं आप लोग, नोट में करके लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कमांड हो गया। लिख सकते हैं आप लोग इसको कि कंट्रोल जेड इक्वल टू अंडू एंड कंट्रोल वाई इज रीडू। रीडू का मतलब एक स्टेप फ्यूचर में जाना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एक सर्कल लिया और इसको मुझे डिलीट करना है, तो बॉडी को हमने सिलेक्शन किया और हम कर देंगे डिलीट। तो इसको वापस लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। लेकिन अगर हम कंट्रोल वाई करते हैं तो एक स्टेप हम कहाँ चले गए, पीछे की तरफ चले गए। ठीक है, तो कंट्रोल जेड इक्वल टू अंडू, कंट्रोल वाई इक्वल टू रीडू, तो दोनों का यूज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं। इरेज समझ गए आप लोग, कमांड होगा ई इंटर, बॉडी का सिलेक्शन, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ई इंटर। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड क्या होता है, एक्सप्लोड होता है किसी भी बॉडी को एक्सप्लोड करना, तोड़ना। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं हेडिंग में। पहला हेडिंग लिख सकते हैं कि एक्सप्लोड, कमांड होगा इसका एक्स इंटर, एक्स ओनली एक्स, नॉट ई एक्स। ठीक है, देखिए समझाता हूँ। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल लिया आर इस इंटर, ठीक है, और हमने एक लाइन से रेक्टेंगल बनाया, क्लिक, ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, क्लिक 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 क्लिक। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, एक्सप्लोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लोड फॉर्म में ही है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एम इंटर हमने किया, हमने इसको मूव कर लिया, इसको सिलेक्शन करेंगे, एम इंटर करेंगे, मूव करेंगे तो पूरा बॉडी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने, कंप्यूटर ने क्या किया है, ये मुझे ऑलरेडी ग्रुप में बना के दिया गया है, ज्वाइंट फॉर्म में कह सकते हैं। इसको हम लोग पॉलीलाइन कहेंगे। देखिए लिख रहा है ना, प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, पॉलीलाइन, बट इसको नहीं बोलेंगे पॉलीलाइन। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइंट फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इस पूरे को पकड़ते हैं और एक्सप्लोड कमांड यूज करते हैं, एक्स इंटर, तो आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, 5 वेयर, 5 थे, नॉट एबल टू एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम सिलेक्शन करते हैं और एक्स इंटर करते हैं तो क्या होगा, 1 एक्सप्लोडेड फाउंड, सिलेक्शन करेंगे। अब हम जब इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अलग हो चुका है। आप इसको भी अलग कर सकते हैं, एम इंटर कीजिए, देखिए ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोड एंड ग्रुप अनग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप अनग्रुप एक दूसरा टॉपिक है, उस पर भी हम लोग आएंगे इसके बाद। लेकिन फिलहाल इतना आप समझिए कि एक्सप्लोड उसी पे काम करेगा जो ऑलरेडी ग्रुप में है। जैसे कि ये नहीं था, जैसे कि मैं फिर से ले रहा हूँ रेक्टेंगल, सिलेक्शन कीजिए, इसको आप देख सकते हैं ग्रुप में, तो इसको हम लोग एक्सप्लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट अनज्वाइंट करना, ग्रुप अनग्रुप करना, वो सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। चलिए, एक्सप्लोड इजी था, नेक्स्ट भी पढ़ ही लेते हैं। क्या है आपका ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, दूरी, है ना। सपोज दैट मुझे एक लाइन लेना है, ठीक है, 100 डिस्टेंस का। अब मुझको इसको जो है बार बार कॉपी करना है। ठीक है, बार बार कॉपी करना है,
5-5 की दूरी पे या 10-10 यूनिट की दूरी पे। तो हम क्या करेंगे, बॉडी का सिलेक्शन कॉपी करेंगे, बेस पॉइंट 5 इंटर डायरेक्शन, अब कितना देंगे, 5 नहीं देंगे, कितना देंगे 10, फिर कितना देंगे 15, फिर कितना देंगे 20। इस तरह से जो है आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे किसका, ऑफसेट कमांड का। ठीक है, ऑफसेट का कमांड होता है ओ इंटर, आप लोग इसको लिख सकते हैं हेडिंग में ऑफसेट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओ इंटर। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग फिर से करते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, पहला स्टेप ओ इंटर करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब हमको पहले वैल्यू देना होगा कि कितनी दूरी पे मुझे कॉपी चाहिए। जैसे कि 15 की दूरी पे चाहिए तो मैं दूंगा 15 इंटर। दूसरा स्टेप हो गया गिव डिस्टेंस वैल्यू। तीसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन करना है किसका, ऑब्जेक्ट का। माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है, 2 बार क्लिक करना है, एक बार यहाँ। अभी कमांड से हम बाहर आए नहीं, अगर आए रहते तो ये पूरा क्या रहता, ब्लैंक रहता। ब्लैंक मतलब कि कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो माउस पकड़ेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्शन दिखाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्शन दिखाएंगे। कमांड से बाहर आइए एस्केप की मदद से या इंटर की मदद से, तो आप देख सकते हैं हर एक की डिस्टेंस कितनी है, 15। ठीक है, इसके मदद से हम कुछ बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सर्कल बनाया 50 का। ठीक है, अब हमको उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में सर्कल बनाना है, 50 के बाद 40 का, 40 के बाद 30 का, 30 के बाद 20 का, उसके बाद 10 का। तो हम बार बार सर्कल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ऑफसेट कमांड ओ इंटर। डिस्टेंस वैल्यू पूछ रहा है, हम 5 डाल दिए। ठीक है, 5 नहीं डालना था, 10 है ना, ओ इंटर 10 इंटर। माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, डायरेक्शन दिखाना है बाहर या फिर अंदर, तो मुझे अंदर चाहिए। फिर माउस से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करना है, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से। अब इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि लिमिट से कम नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है 0 से नीचे जाएगा नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारा कितना था 50, अब कितना है 40, फिर से देखिए अब कितना है 30, फिर से देखिए कितना है 20, फिर से क्लिक करेंगे, हम इंटर करें, इंटर रिपीट कमांड को कहते हैं। देखिए आप क्लियर देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा काम हो गया है ना। इसको हम लोग डिज़ाइन दे सकते हैं, यहाँ से आप लाइन लीजिए, यहाँ से लीजिए और ट्रिम के मदद से। पहले इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिलीट कीजिए। ई इंटर भी हम लोग कर सकते हैं, चलिए मैं कमांड यूज़ कर देता हूँ, ट्रिम कीजिए TR डबल इंटर। देखिए फिर से ट्रिम लीजिए, ये एक डिज़ाइन बन गया आपका, देख सकते हो है ना। तो बहुत सारे डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑफसेट बहुत हेल्पफुल कमांड है, हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। हालांकि इसमें जितना दिख रहा है सभी का बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा पूरा मॉडिफिकेशन टूल बार और पूरा ड्राइंग टूल बार में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।